नमस्कार मित्रों, मैं अनिल कुमार सेठ, एस्ट्रोलॉजी, वास्तु व न्यूमरोलॉजी एक्सपर्ट। आज हम मकर राशि का शनि का तीसरा साढ़ेसाती का जो चरण शुरू होने वाला है उसके ऊपर वीडियो लेके आए हैं। आपको मालूम ही है कि हमारी मोस्ट फेवरिंग राशि मकर राशि मानी जाती है। आज हमने इस पर भी कैलकुलेशन बनाया है। शनि की साढ़ेसाती का जो वीडियो है वो सभी राशियों पर देखने को मिलेगा और ढैया का भी, ताकि जो लोग शनि की साढ़ेसाती से ढैया से परेशान हैं उनको इस गोचर से क्या सावधानियां बरतनी है और क्या उपाय करने हैं और कैसे उनको अपने जीवन में परिवर्तन करना है, ये एक एजुकेशनल वीडियो के तौर पे हम पेश करते हैं हमेशा। देखिए, मकर राशि आपको मालूम ही है कि शनि प्रधान राशि है, अर्थ एलिमेंट राशि है। मकर राशि अपने आप में ही एक बहुत रहस्यमय राशि मानी जाती है जो कि शनि को बहुत प्यारी है। कुंभ राशि में तो शनि मूल त्रिकोण राशि में माना जाता है, लेकिन जब मकर राशि में शनि होता है तो इसकी दृष्टियाँ में ज़्यादा अच्छा फल देखने को मिलता है, क्योंकि तुला राशि पे उच्च की दृष्टि जाती है। सिवाय कर्क राशि को छोड़कर बाकी दो राशियों पर इसका प्रभाव अच्छा देखने को मिलता है, लेकिन कुंभ राशि की दृष्टियाँ जितनी भी जा रही हैं तीनों की तीनों, वो मंगल की राशि पे या सूर्य की राशि पे जा रही हैं, कि दोनों ही शनि की शत्रु राशियाँ मानी जाती हैं। तो स्वभाव बदल जाता है। जैसे आप किसी एक मित्र के घर जाओ तो उसका स्वभाव दूसरा है, दूसरे मित्र के घर जाओ तो उसका स्वभाव दूसरा मिलेगा। तो इसी तरह राशियों का स्वभाव भी डिफरेंट होता है। जैसे एक माँ के 5 बच्चे होते हैं तो पांचों बच्चों का स्वभाव अलग होता है, लेकिन माँ एक ही होती है। इसी तरह शनि की 2 राशि हैं, लेकिन स्वभाव दोनों का फ़र्क है। तो शनि का आज हमने विश्लेषण किया है। शनि कुंभ राशि में आपको मालूम है अब फुल फ्लैच होकर 17 जनवरी 2023 को धनिष्ठा नक्षत्र के साथ प्रवेश करेगा और ये 27 महीने तक इसका गोचर है, क्योंकि ऑलरेडी इसने पिछले 2022 में कुछ पार्ट इसने कवर कर लिया था, लेकिन काफ़ी लंबा पीरियड है, आपको मालूम है। और मकर राशि की शनि की साढ़ेसाती का अब जो चरण शुरू होगा वो आपके बैंक बैलेंस के ऊपर शनि पड़ेगा, आपके कुटुंब परिवार के ऊपर इसका गोचर होगा। और अगर यहाँ पर आपकी लगन चार्ट में कोई भी ऐसा राहु केतु या मंगल सूर्य शत्रु ग्रह भी बैठा हुआ है तो आपको बहुत संभलने की ज़रूरत है और कुंडली के विश्लेषण की ज़रूरत पड़ेगी, एक एक्सपर्ट एडवाइज़र की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि ये गोचर इतना आसान नहीं रहने वाला है। क्योंकि शनि अपने भाव में तो फल देगा, लेकिन दृष्टियों में तो ये मंथन करवाएगा। जो भी इन्फॉर्मेशन होती है तो हम आपको एक्यूरेटली देते हैं। ये ज्योतिष का जो फलित होता है वो जैसा भी हो हम आपको उसका निचोड़ निकाल के देते हैं, लेकिन साथ में हम आपको पॉजिटिव एनर्जी भी देते हैं कि कैसे इसका बचाव किया जाए। यही हमारे इस ऑनलाइन वास्तु एस्ट्रोलॉजी में इस चैनल की खासियत है कि पॉजिटिव एनर्जी के द्वारा हम आपके ग्रहों को रिपेयर भी साथ में करते हैं। मकर राशि आपको मालूम ही है कि शनि की साढ़ेसाती का अब जो चरण शुरू होगा, लास्ट ढैया शुरू होगा, और कहते हैं कि शनि जब देने पे आता है लास्ट चरण में तो छप्पड़ फाड़ कर दंड देता है। लेकिन ये प्रिंसिपल तब फॉलो होता है जब आपका शनि बहुत ही अच्छी पोजीशन में हो और आपने बहुत अच्छे कर्म किए हों। देखिए, शनि अंतिम चरणों में जब पहुंचता है, यानी कि एक नक्षत्र के जैसे 4 चरण होते हैं, तो जैसे ही शनि 27 महीने कवर करता है, जब अंतिम जो महीनों अंतिम यानी कि जब अंतिम में पहुंचता है, तब जब शनि आकर कहीं जाके पॉजिटिव रिज़ल्ट उनको देता है जिन्होंने अपने आप को नेचर को चेंज कर लिया। और अगर आपने अपनी नेचर को अगर चेंज नहीं किया तो शनि फिर फलित नहीं होता है। ये इसका एक नियम है शनि का। शनि देखिए दूसरे भाव में ट्रांजिट करेगा। दूसरा भाव आपका बैंक बैलेंस, कुटुंब परिवार, वाणी, आपके खाने पीने की चीज़ों का भी होता है। सेकंड हाउस आपके जो सिंगिंग करते हैं, म्यूज़िक का प्रोग्राम करते हैं, वो भी सेकंड हाउस से देखा जाता है। उसमें स्वयं राशि में शनि मूल त्रिकोण राशि में धर्म की राशि में प्रवेश करेगा। सेकंड हाउस में शनि का गोचर अच्छा होता है, एक तो स्वयं की राशि का, और राजयोग भी उत्पन्न कर रहा है यहाँ पर। ऐसी बात नहीं है कि शनि बहुत बुरा प्रभाव देगा, लेकिन दृष्टियों में कहीं ना कहीं इसकी बहुत तेज़ी मिलेगी। अब देखिए, शनि का जो चार्ट हमने बनाया है वो आपको बतलाना जा रहे हैं, फिर उसके बाद विश्लेषण बताएंगे। देखिए, 17/1/2023 को
धनिष्ठा नक्षत्र के साथ शनि कुंभ राशि में प्रवेश करेगा। 15/3/2023 को ये नक्षत्र बदल जाएगा। इसका शतभिषा नक्षत्र, शतभिषा नक्षत्र एक रहस्यमयी नक्षत्र माना जाता है जो राहु का होता है, और ऐसे लोग रहस्यमयी होते हैं। इनको सफाई भी बड़ी पसंद है और नेक काम करना भी बहुत पसंद होता है। तो शतभिषा नक्षत्र में जैसे प्रवेश करेगा तो शनि का टेस्ट या स्वभाव भी बदलने वाला है। राहु की तरह ये एक्ट अब करने वाला है। ये साल देखें, राहु की तरह शनि का संचार रहेगा। आपको हवाबाजी में नहीं रहना है। ये नहीं कि ओवर कॉन्फिडेंस होके आपने बहुत बड़े स्टेप ले लेने हैं जिसकी वजह से आपका फाइनेंस कहीं फंस जाए। 5/10/2023 को शनि उस पीरियड में वक्री रहेगा, लेकिन क्योंकि ये पीछे की तरफ जाएगा तो धनिष्ठा नक्षत्र का कुछ पार्ट ये कवर करेगा, लेकिन रहेगा चौथे चरण में धनिष्ठा नक्षत्र के। तो मंगल की तरह वहाँ पर फिर इसका स्वभाव हो जाएगा, बहुत तेज़ी से पड़ेगा। इसी तरह 24/11/2023 को शनि दोबारा से राहु के नक्षत्र में प्रवेश कर जाएगा और ये शतभिषा के नक्षत्र में प्रवेश करने दे फिर राहु की तरह एक्ट करेगा। इसी तरह 2024 में 6 अप्रैल को पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र जो होता है बृहस्पति का, बहुत शुभ ये नक्षत्र माना जाता है। जैसे शनि आएगा तो गुरु की तरह एक्ट बन जाएगा, गुरु की तरह स्वभाव इसका हो जाएगा। 3/10/2024 को ये पुनः वक्री उस पीरियड में रहेगा, फिर वापस जाकर शतभिषा नक्षत्र के चौथे चरण में ये प्रवेश करेगा। आप समझ सकते हैं गुरु के साथ राहु का भी कॉम्बिनेशन नक्षत्र का इस साल में आ रहा है। 28/12/2024 को ये फिर दोबारा से शतभिषा नक्षत्र छोड़ते हुए पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश कर जाएगा। और 28/3/2025 को शनि उत्तरा भाद्रपद, यानी कि ये शनि का अपना ही नक्षत्र होता है, और साथ ही ये मीन राशि में प्रवेश करेगा। तो मीन राशि की साढ़े का दूसरा चरण शुरू हो जाएगा, यानी कि पहला चरण की वीडियो तो आपको अलग से देखने को मिलेगी। इस साल में क्या होगा कि 2025 में ये मीन राशि का कुछ पीरियड ट्रांजिट करेगा, लेकिन वक्री होकर दोबारा कुंभ राशि का जो इसका बैलेंस का पीरियड है वो इसको कवर करना है। यानी कि एक ही साल में 2025 में कुंभ राशि और मीन राशि को ये कवर करेगा। ये इसका नक्षत्र का स्वभाव इस तरह से बनने वाला है। ये गणित आपको कहीं नहीं मिलेगा, जो हम आपको गणित निकाल के देते हैं कैलकुलेशन, ये हमारे YouTube चैनल पर मिलेगी। आप इस डेट को देख सकते हैं अपनी कुंडली सॉफ्टवेयर में, जहाँ पे भी आप यूज़ करते हैं, कि क्या ये वाकई सही इन्फॉर्मेशन है या नहीं है। देखिए, शनि आपको मालूम ही है कि सेकंड हाउस में आपका जैसे प्रवेश करेगा तो राहु के नक्षत्र में होने से राहु आपके चौथे भाव में ट्रांजिट कर रहा है। देखिए, गुरु के साथ चंडाल योग तो बनाएगा ही बनाएगा, क्योंकि अप्रैल के बाद ये चंडाल योग बन रहा है, लेकिन अप्रैल तक गुरु तीसरे भाव में रहेगा। तो शनि क्योंकि मंगल के नक्षत्र में तब तक रहेगा मार्च तक, तो शनि का मंगल का प्रभाव जो है आपके लिए अच्छा रहेगा, और सेकंड हाउस में है तो प्रॉपर्टियों से आपको लाभ देगा, कंस्ट्रक्शन के काम से लाभ देगा। लेकिन जैसे ही राहु नक्षत्र में प्रवेश करेगा, राहु चौथे भाव में होगा, गुरु भी चौथे भाव में होगा, तो कहीं ना कहीं जो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड वर्क है उसमें ये डिफ़ॉल्ट भी अराइज कर सकता है। जैसे लेबर की, ठेकेदार की प्रॉब्लम होगी, या कोई आपकी फैमिली की पेरेंटल प्रॉपर्टी में कोई डिफ़ॉल्ट अराइज ये शनि करेगा। हालांकि इसका मंथन रहेगा, इसका आगे चलकर आपको सुधार भी देखने को मिलेगा, तो आपको घबराना नहीं है। चौथे भाव से रिलेटेड चीज़ों में डिस्टर्बेंस भी शनि ये पैदा करेगा। एक तो दृष्टि भी होगी और राहु का नक्षत्र होगा, दोनों चीज़ों का प्रभाव आएगा। चौथा भाव ये है कि माता की सेहत को प्रभावित करेगा, आपके वाहन में रिपेयरिंग का काम बहुत बढ़ जाएगा, लोहे की चीज़ों को नुकसान करेगा। और शनि चौथे भाव में प्रॉपर्टियों में रेनोवेशंस में भी काम करता है, और अगर आपका शनि उच्च का है तो निश्चित तौर पे आपको प्रॉपर्टियों से बहुत ज़बरदस्त लाभ मिलने वाला है। आपको लग्जरी विला की प्राप्ति होगी, लग्जरी गाड़ियों की प्राप्ति होगी, अगर राहु भी आपका लगन चार्ट में अच्छा है। लेकिन अगर ये ग्रह अच्छे नहीं हैं तो चौथे भाव से रिलेटेड आपको डिस्टर्बेंस पैदा यहाँ पर कर रहा है। ट्रांसफ़र का योग, जब भी चौथे भाव पर दृष्टि शनि की जाती है और राहु बैठा होता है, तो ट्रांसफ़र का योग, एक मकान से दूसरे मकान में ट्रांसफ़र होना या एक शहर से दूसरे शहर में आपके ट्रांसफ़र का योग यहाँ पर दे रहा है। इसी तरह से शनि दृष्टि डालेगा 8th हाउस में, वहाँ पर सिंह राशि होगी। सिंह राशि आपको मालूम है कि शनि की एंटी राशि मानी जाती है, हालांकि पिता पुत्र की राशि है, लेकिन स्वभाव अलग है। अगर आपने यहाँ पर कोई प्रिंसिपल तोड़ा
तो आपको सरकार की तरफ से कोई पैनिक भी हो सकता है, और अगर शॉर्टकट अपनाने की कोशिश की तो आपके ऊपर प्रॉब्लम आ सकती है। सूर्य की राशि को प्रभावित करेगा, पिता के साथ संबंध में विच्छेद करेगा, और उसके साथ पिता आपको कहीं ना कहीं इजाज़त से विच्छेद भी कर सकते हैं अगर आपने ज़्यादा प्रॉब्लम घर में खड़ी करी। इसलिए पेशेंस रख के आपको काम करना है, क्योंकि ये सूर्य की राशि को प्रभावित करेगा। पिता के स्वास्थ्य में भी हानि यहाँ पर पैदा करेगा। ससुराल पक्ष से हो सकता है धन की प्राप्ति हो, क्योंकि शनि धन में बैठा है और 8th हाउस को देख रहा है। इसी तरह शनि की दृष्टि आपकी 11th हाउस पर जाएगी, वो है मंगल की राशि। देखिए, मंगल की राशि में नो डाउट आपको धन तो देगा शनि, आपकी धन की मात्रा, बैंक बैलेंस भी बढ़ाएगा, लेकिन हार्डवर्क साथ में कराएगा। शनि बड़े बुजुर्गों से आपको लाभ देगा। अगर आपने उनका कहना माना, हो सकता है कि आपको करोड़ों की प्रॉपर्टी जो आपकी दादा परदादाओं की पड़ी हुई है, उसमें से हिस्सा आपको मिल जाए और आप एकदम रिच हो जाएं। इसी तरह से ये शनि मंगल की राशि को जब देखेगा तो आपको मंगल की तरह ही यानी कि स्वभाव में आपके चेंज आएगा। इसी तरह से 2024 में शनि जब गुरु के नक्षत्र में संचार करेगा, तो गुरु आपका जो है मेष राशि को अप्रैल में छोड़ देगा और वृषभ राशि में आएगा, और राहु जो है वो भी मीन राशि में प्रवेश कर जाएगा 2023 में। आप समझ सकते हैं कि शनि की दृष्टि जो चौथे भाव में डिस्टर्बेंस पैदा कर रही थी, वो उससे मुक्त हो जाओगे आप। और गुरु पंचम भाव में चल जाएगा, राहु शनि की दृष्टि से मुक्त हो जाएगा, वो आपका तीसरे भाव में आ जाएगा। तो आपका सोने पे सुहागे वाला साल ये 2024 निकलने वाला है। गोल्ड सोने की प्राप्ति होगी, गुरु चौथे भाव में होगा, केंद्र में सॉरी गुरु पंचवें भाव में होगा, त्रिकोण में होगा, और पांचवा भाव आपके बच्चों की एजुकेशन का है, बच्चों से मिलने वाली खुशी का है, बच्चों से आपको शादियों का योग देखने को मिलेगा। पंचम भाव में गुरु होने से आपको विदेश से लाभ देगा शनि, क्योंकि गुरु के नक्षत्र में होगा, और तीसरे भाव को भी एक्टिवेट कर देगा, गुरु की राशि को 12वें भाव को भी एक्टिवेट करेगा। तीसरा भाव आपके सिबलिंग, आपके मित्र आपके सपोर्ट करेंगे, विदेश से आपको इनविटेशन मिलेगी, विदेश का दौरा होगा, विदेश से इनकम जनरेट करेगा, और हो सकता है कि कोई विदेश की कंपनी के साथ आप कोलैबोरेशन करके अपना नया बिजनेस शुरू करें। और कईयों को तो ये करोड़पति अरबपति भी शनि यहाँ पर बना रहा है। 2024 में बहुत ही सुंदर मकर राशि का बनने जा रहा है। आप समझ सकते हैं, अगर आपने 2023 सेफली ट्रांजिट कर लिया तो 2024 में आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि वो गुरु का नक्षत्र होगा। क्योंकि शनि इस समय गुरु के नक्षत्र में होने से गुरु उसके संपर्क में पंचम भाव में आएगा। पंचम भाव में जब गुरु संपर्क में आता है तो बुद्धि में पॉजिटिविटी क्रिएट होगी आपकी, और डिसीजन भी आपके सही रहेंगे। इसी तरह शनि जो है वो आपके 8th हाउस को देखेगा, चौथे भाव को देखेगा, और 11th हाउस को देखेगा, तो आपको प्रॉपर्टियों से लाभ देगा, गुप्त धन की प्राप्ति होगी। 11th हाउस आपको बड़े बुजुर्गों से धन लाभ मिलेगा। तो ये साल आपके लिए बहुत मल्टीपल गेन्स का यहाँ पर उत्पन्न हो रहा है 2024 जो है। इसी तरह 2025 में शनि अपने नक्षत्र में जब प्रवेश करेगा तो शनि मीन राशि में भी प्रवेश यहाँ पर करने वाला है। तो दोनों का टेस्ट आपको देखने को मिलेगा। तो आपकी 60 से आपको मुक्ति मिल जाएगी मकर राशि वालों की। लेकिन जैसे ये मीन राशि का हाफ ईयर का ट्रांजिट शनि पूरा करेगा तो दोबारा से मकर राशि में प्रवेश करेगा, मतलब कुंभ राशि में प्रवेश करेगा। तो कुंभ राशि में शनि जब प्रवेश करेगा तो आपका लास्ट का जो पीरियड है वो आपको शनि जाते हुए बहुत बड़ा धन लाभ दे के जाएगा। इस तरह से शनि का ये 30 महीने का 27 महीने का स्लैब आपके ऊपर काम करने वाला है। अब ये डिपेंड करता है कि गुरु राहु बाकी ग्रहों की पोजीशन आपकी लगन चार्ट में कैसी है। आपको उसी तरह से इस गोचर में भी शनि का फलित देखने को मिलेगा। शनि को दुरुस्त करने के लिए उसके मंत्रों का जाप कीजिए, और हनुमान जी की उपासना, भगवान श्री राम की उपासना इसमें बहुत ही कारगर सिद्ध मानी जाती है। आपको वीडियो कैसी लगी? आप समझ गए होंगे नक्षत्रों के प्रभाव में जब शनि आएगा तो किस तरह से आपको ये इसका ट्रांजिट आपका ऊपर रहने वाला है।